2024 लोकसभा चुनाव बता दें कि करीब है और सिवान की खास करके बात कर लें तो आजकल राजनीतिक जो सियासत है उसमें पूरी तरह से उथल पुथल मची हुई है। इन्हीं सब सारी चीज़ों को लेकर के इस वक्त हम जुड़ रहे हैं। अजय भास्कर चौहान जी हैं जो जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं। इनसे हम बात करेंगे कि इस तरह से राजनीतिक जिस तरह से गलियारे में एक तरह से बयानबाजी का दौर भी चल रहा है, कह ले तो गलत नहीं होगा। बात करेंगे कि हिना मैडम जो हैं अभी भी उनका भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि किस तरफ वो अपना रुख लेती हैं। इन्हीं सब सारी मुद्दे को लेकर के हम बात करेंगे सीधे तौर पे। अजय भास्कर चौहान जी, सबसे पहले तो हमारे टीवी 20 एक्सप्रेस न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको और आपके तमाम फॉलोअर्स, आप सभी साथियों को मेरे तरफ से प्रणाम सलाम, सबका अभिनंदन, सबका बहुत बहुत आभार। लोकसभा चुनाव पर खास करके आज हम आपसे जुड़ रहे हैं और चर्चा भी करेंगे। हिना मैडम की अभी भी चुप्पी क्या मानी जाए? नहीं, चुनाव लड़ना है, तमाम रोज़ ऐसे सवाल आप मीडिया के साथी लोग जब भी आते हैं लोग तो अमूमन लगता है कि ये सवाल तो बन ही जाता है कि मैडम आप चुप हैं। देखिए, इंतज़ार करना है। मैडम कहीं साइलेंट और कहीं चुप नहीं है। जिन चीज़ों की ज़रूरत है, आवाम के बीच में रहना, आवाम के सुख दुख में शरीक होना, उनके सुख दुख में कदम से कदम मिला करके चलना डेली का मैडम का रूटीन है। जिनके हाथ में फाइनली टिकट है, सिवान के महान मालिक, जिनके हाथ में वो ताकत है, जिनके हाथ में वो मोहर है, जिनके हाथ में वह बटन है, जिस बटन से सिवान के विकास को और तेज़ी से आगे ले जाने में मजबूत व्यक्ति कौन बड़े पद पे, तो उनका एक जुबान भी बहुत बड़ा ताकत बनेगा। तो उनका एक बयान हम लोगों ने देखा है कि हमारे भाई थे, विषम स्थिति परिस्थिति के दौर में हम लोग साथ रहे, तमाम उनके साथ जो घटनाएं घटी, जो हुआ, अच्छी बात है। अभिभावक है, आपका भी दायित्व तो बनता है। तो अच्छा बयान है, उनके प्रयास से है हिना साहब को ताकत मिलता है। तो हम लोग तो चाहेंगे कैसा ही हो। हम लोग तो कहते भी हैं कि निर्णय मैडम के हाथ में है, जिस करवट जिस रूप में जाएंगे हम लोग खड़ा रहेंगे। के रूप में हिना साहब हैं, उनका निर्णय आएगा, हम लोग उसी इंतज़ार में हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों से कोई स्पेशल वार्ता होते रहती है। अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है ना, निर्णय कौन सा लेंगे, और जो सिवान और बिहार के आवाम के हक में होगा। हम लोग ये जरूर उम्मीद और आशा रखें हैं कि जो सिवान के मालिकों के हक में होगा, निश्चित वह निर्णय लेंगे, बेहतर निर्णय लेंगे। तो अब तो इंतजार करने की ज़रूरत है, थोड़ा और आगे बढ़िए, काम कर रही है। सिवान में बता दें कि पूरी तरह से माहौल एक तरह से गर्मा गर्मी चल रहा है। कुछ लोगों का बयान भी आ रहा है कि अगर मैडम लोजपा की तरफ जाती है तो हम विरोध भी करेंगे, इस तरह की चर्चा है। बड़े आदर के साथ पूर्व सांसद महोदय का बयान हम लोगों ने सुना था वही कि एलजेपी से मैडम चुनाव अगर लड़ेंगी तो हम लोग विरोध करेंगे। उनका भी जेन्युइन, पहले ये भी वो कहते थे कि वो अगर चुनाव, उनके समर्थन में नहीं वो बात करते थे, लेकिन अब क्या वजह है कि इस तरह की उनका बयान आ रहा है? जेन्युइन सवाल है एकदम, समझिएगा। हम इससे पहले भी हमारे साथी लोग पूछा था तो हमने बताया था कि जिस प्रकार से कोई भी मैथ बनाने के लिए सूत्र की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार राजनीति में भी सूत्र की ज़रूरत है। बड़े आदर्श के साथ ओम प्रकाश यादव जी को ऐसा लगा था कि चूँकि 3 बार चुनाव मैडम लूज कर गई, तो आवाम और कार्यकर्ताओं में जो एक आकांक्षा जगी थी कि रिप्रेजेंट करने के लिए, हमारी आवाज़ बनने के लिए उच्च सदन में हिना साहब को राज्यसभा में भेजा जाएगा। उसी कड़ी में ओम प्रकाश यादव जी, पूर्व सांसद महोदय भी, उनको भी ऐसा लगा होगा कि राज्यसभा में जाएंगी तो लोकसभा का सीट वैकेंट हो जाएगा, हिना साहब तो लड़ेंगे नहीं जब राज्यसभा में चली जाएंगी। उस स्थिति में उनके लोगों का मोहब्बत और उनके लोगों का प्यार हो सकता है मेरे तरफ पोलराइज हो जाए। तो वो भी अपना अगर बयान दिए थे तो वही मेथड वाले ही आधार पे बयान दिए थे। तो राजनीति में तो बयान आते रहेगा ना, अपनी मंतव्य, अपनी बात आवाम के बीच में हर लोग रखते ही हैं। उसी कड़ी में ओम प्रकाश के बीच में डेली रूटीन है उनका, लोगों के बीच में जाना रहना, तो वो काम अपना कर रही हैं। मीडिया के साथी लोग या और पॉलिटिकल लोग ये जानना चाहते हैं कि साइलेंट है या चुप है। यही रीजन कहा जा सकता है कि एक तरह से मैंने चर्चाओं का बाजार गर्म है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि लोजपा की तरफ, लोग के बीच में जाना है मैडम को, और कहाँ जाना है। अब लोगों के बीच में जाना है, वो जाना सिंबॉलिक होगा कि नॉन सिंबॉलिक होगा, इंडिपेंडेंट होगा कि राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले होगा,
कि और एलजेपी के बैनर तले होगा, तमाम लोग कयास लगा रहे हैं। तले लगे हुए हैं, नहीं बिल्कुल बिल्कुल, एक तरह से। ये तो राजनीति का एक, जो है सो ये प्लेटफॉर्म है संभावना। राजनीति का बहुत मजबूत एक प्लेटफॉर्म है जिसको संभावना कहा जाता है। उसी संभावना के कड़ी में लोग कयास लगा रहे हैं, क्या हैना साहब एलजेपी में जाएंगी, जी। क्या हैना साहब राष्ट्रीय जनता दल में बनी रहेंगी। तो तमाम लोग अटकलें लगा रहे हैं, तो आवाम का तो काम ही है लगाना। बाकी हमारी नेत्री, लोकप्रिय नेत्री हैना साहब अपने आवाम, अपने मालिकों के बीच में दिन रात एक करके उनके सुख दुख में शरीक होने का कार्य कर रही हैं। ये पूर्व से विगत 10 साल से अनवरत उनका ये कार्य है, नया नहीं है। बाकी फैसला सिवान के मालिकों के हाथ में है, और जिनके हाथ में फैसला और जिनके हाथ में ताकत है, उनके दरबार पर मैडम डेली अपना रूटीन वाइज जा रही हैं। तो अब इंतज़ार किया जाए, क्योंकि ये सवाल जो आप हम लोगों से करते हैं, हम लोग सिपाही हैं। हम लोग बार बार कहते हैं कि हम लोग सिपाही हैं, और सिपाही का अपना एक दायरा है। थाना प्रभारी के सवालों का जवाब देना सिपाही के बस का नहीं है। तो हमारे थाना के थाना प्रभारी हैं, इस सिवान और बिहार के जन जन की नेत्री हैं, शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले लोग